लेकिन सर आप सरकार बनाने का दावा करते तो सामने ये भी दिखाया था कि 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और आपकी एक भी सीट नहीं जीत पाए और एक सीट तो ऐसा भी हुआ जहां आपकी जमानत भी नहीं बची। ठीक बात है। ये बात बोलने वाले को नहीं, आप समझ रहे हैं सब वो हमारे विरोधी हैं। और विरोधी ऐसा नहीं बोलेगा तो उनके पास अब रहा क्या है? क्योंकि आप बिहार की जनता समझ गई है ये 35 सालों में ठगने का काम किया है। वो पहला शख्स है जो बिहार को पैदल चलकर घूम रहे हैं और समझ रहे हैं और देख रहे हैं और जनता की इसको समझ रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, चूंकि भारतीय राजनीति में एक चिंगारी बना हुआ है कि अमित शाह के बयान को लेकर उन्होंने संसद में बयान दिया अम्बेडकर को लेकर। उन्होंने कहा कि लोग अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं और हालांकि इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, उनका जो ये वक्तव्य था वो बिल्कुल फजूल वक्तव्य था। और सच्चाई ये है कि जब से यात्रा चली थी तब आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ मैं जुड़ा था और जब तक यात्रा चलती रही मैं उनके साथ यात्रा करता रहा और मैंने जन स्वराज पार्टी के लिए काम किया है। आरजेडी की बात करें तो उनका कोर वोटर यादव है, चिराग पासवान की बात करें तो कोर वोटर पासवान है और भी तरह तरह के, चाहे नीतीश कुमार की बात करें तो कुर्मी कोर वोटर है। सर आपका किस वोट बैंक पे फोकस है? जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एनबीआर 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल और अभी हम मौजूद है बेगूसराय जिले के छौराही थाना क्षेत्र के सैदपुर में है और जनसुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं हमारे साथ सरवर भाई है। चूंकि लगातार जैसे जैसे 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रही है, तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने चुनावी तैयारी में लग गए हैं। सभी पार्टी की ये तैयारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट लाएं और अपनी सरकार बनाएं। लेकिन इस बीच जो महासंग्राम में कूद पड़ी है वो जनसुराज है और जनसुराज पार्टी के ही प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं सरवर अली साहब है। इनसे बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से बड़ी बड़ी पार्टी है, सामने दो दो बड़ी महागठबंधन है, उसके सामने टकराने के लिए आ गई है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सर सीधे सवाल जवाब से ही शुरू करेंगे क्योंकि ऐसा आरोप लगता है जनसुराज के ऊपर कि लगातार मुस्लिम वोट बैंक पर ज्यादा फोकस होती है और आपको प्रदेश महासचिव बनाया गया तो लगता है कि ये मुस्लिम को मैसेज देने की तैयारी है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है लेकिन अभी जो कमेटी बनाई गई है, जो ऑफिस बेयरर 25 लोगों की बनाई गई है, उसमें मात्र 5 लोग ऑफिस बेयरर में हैं। 2 महासचिव हैं, 2 उपाध्यक्ष हैं और 1 सचिव है और 25 में 5 आदमी को बनाया गया है। तो जो परसेंटेज है बिहार में मुसलमानों की, उस हिसाब से आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनस्वराज की पार्टी लोगों ने, अध्यक्ष ने दिया है जिम्मेदारी और हम समझते हैं वो सही है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो यहाँ तो कोई मुसलमानों की बात नहीं है ना, और ना प्रशांत किशोर जी ने कोई धर्म की बात करते हैं, ना मुसलमान की बात करते हैं, ना कोई जात की बात करते हैं। वो तो अच्छे लोगों को सियासत में आए और हक और हुकूक की बात हो सके मुसलमानों को। इसलिए अब तक जितनी भी पार्टी रही वो मुसलमान का 18% वोट लेता रहा, लेकिन कोई हक और हुकूक की बात करने से कोई हक और हुकूक की बात किसी ने नहीं किया। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं सियासत में आए, चाहे वो किसी जाति के लोग हैं, अच्छे लोग सियासत में आने चाहिए ताकि अच्छे लोग जब से सियासत में आएंगे तो वो अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो देश के अग्रिम राज्य में बिहार की गिनती होगी। उनका ये मकसद है और कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जात धर्म की बात वो नहीं करते। इन सबसे ऊपर उठ के वो बात करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। सर ये भारत के इतिहास की पहली पार्टी होगी जो बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन सर जिस तरीके से दो बड़ा महागठबंधन है, सामने एनडीए है, एक तरफ इंडी गठबंधन है और लगभग पुरानी पुरानी पार्टियां हैं, तो इसका कैसे मुकाबला फेस करेंगे? क्योंकि लगातार आप कैंपेन कर रहे हैं, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। नहीं, आपने सही कहा कि बड़ी बड़ी गठबंधन है, बड़ी मजबूत गठबंधन है। 35 साल से लोग यहाँ राज कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया। वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। और 35 साल में बिहार की जो स्थिति है वो दयनीय होती चली गई और आज ये स्थिति है कि आप सुदूर देहात में चले जाइए, आप सीमांचल के एरिया में चले जाइए, वहाँ मुसलमानों की हालत नहीं, आम लोगों की जो हालत है वो दलितों से बदतर है और बहुत ही बुरा हाल है। वो 35 साल इन्होंने राज किया, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार का डेवलप किया और अपने आप को वो बढ़ने का काम किया। लेकिन सर आप सरकार बनाने का दावा करते तो सामने ये भी दिखाया था कि 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और आपकी एक भी सीट नहीं जीत पाए और एक सीट तो ऐसा भी हुआ जहां आपकी जमानत भी नहीं बची। नहीं, ठीक है, वो बात सही है। लेकिन एक बात मैं अभी बता दूं कि जब भाजपा बनी थी 80 में, 95 में चुनाव हुआ बिहार में,
हम समझते हैं कि 65 सीटों पे उसकी जमानत जब्त हो गई। कितने दिन में? 15 साल में। अभी मेरी 2 अक्टूबर को पार्टी बनी है और हम 13 नवंबर को इलेक्शन होता है। हम 10% वोट लाते हैं, परसेंट में हम 10% वोट लाते हैं। और ठीक है, एक जगह जमानत जब्त हुई, लेकिन हम परसेंट देखिए ना, उसको 5 से 7% वोट आता है 15 साल में, और हमको 2 महीने में 10% वोट आता है। तो हम निराश नहीं है, पार्टी हमारी निराश नहीं है, बल्कि आने वाला 2025 में मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी और हम सरकार में आएंगे। सर, जब आप सरकार बनाने का दावा करते हैं तो एक सवाल महत्वपूर्ण ये होता है कि जब आप 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन होगी, इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन? नहीं, हमारी लड़ाई तो एनडीए से है, हमारी लड़ाई इंडिया गठबंधन से नहीं है। इसलिए लड़ाई नहीं है कि इंडिया गठबंधन जो मेन प्रमुख है वो आरजेडी है, और आरजेडी से लोग इतने उब चुके हैं। आरजेडी तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बेटे के लिए काम कर रही है। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री से हटा तो बीबी को बनाया, बीबी से हटा तो बेटा को अब बनना चाहिए। तो वो तो परिवार बात का है, वो तो हम समझते हैं कि अब हमारी लड़ाई एनडीए से है, और हम समझते हैं कि एनडीए भी हमारी लड़ाई में नहीं है। हम 2025 में फुल मेजोरिटी में सरकार बनाएंगे, और फिर जन स्वराज की जब सरकार बनेगी तो आपको 2 महीने के अंदर में आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ है और बिहार किस स्थिति में सुधरने की ओर अग्रसर हो चुका है। लेकिन सर, आप आरजेडी की बात करिए, विपक्ष के तमाम बड़े पार्टी की बात करें तो लगातार आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप वोट कटुआ पार्टी बन के आए हैं। जो इंडी गठबंधन है विपक्ष का वोट काटने के लिए निकले हैं। भाजपा के बी टीम का भी आरोप आपके ऊपर लगता है। ठीक बात है, ये बात बोलने वाले कौन है ये आप समझ रहे हैं, सब वो हमारे विरोधी है, और विरोधी ऐसा नहीं बोलेगा तो उनके पास अब रहा क्या है? क्योंकि आप बिहार की जनता समझ गई है, ये 35 सालों में ठगने का काम किया है, इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया है, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। अब उनको लग रहा है कि एक आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक अच्छा आदमी आया है और राजनीति में कुछ करना चाहता है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए कुछ सोच रहा है, तो इन लोगों को अब बहुत बुरा लग रहा है, और इनको लग रहा है कि लालटेन से केरासन की तेल जा रही है तो अब हमारी रोशनी बुझ जाएगी। यहाँ की तेल जा रही है सर। हाँ, केरासन जा रही है, मतलब लालटेन में तो केरासन तेल था, रोशनी उनके घर होता था। अब उनको लग रहा है कि केरासन तेल हमारे लालटेन से जा रहा है तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे वो लोग आरोप लगाते रहेंगे, और इस आरोपों से हमारा कुछ होना नहीं है। जन स्वराज की सरकार बनेगी और फुल मेजोरिटी से बनेगी। सर, आप बड़ी बात कर रहे हैं, और खैर ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि चूंकि नई पार्टी उभर कर आई है, आपने अभी कहीं सत्ता में नहीं रहा, कोई काम नहीं किया, तो नई पार्टी ऐसे में लोग कैसे विश्वास करेगी? कुछ तो रोड मैप तैयार किया होगा। पूरा रोड मैप तैयार है, पूरा रोड मैप। अभी 35 सालों में जिस तरह से बिहार के लोगों को ठगा गया, आदरणीय प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में घूम घूम कर उन्होंने स्थिति को देखा है, समझा है कि लोग यहाँ किस तरह से रहते हैं, उनके साथ क्या दिक्कतें हैं, वो किस मुसीबत से जी रहे हैं, उन सब पे मंथन हो रहा है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी उस मंथन को करके उनका धीरे धीरे निदान भी किस तरह से यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के लोगों को अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, उस सब पे मंथन चल रहा है। और हम समझते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो ये 2 से 3 महीने में इस व्यवस्था को, अच्छी व्यवस्था को लाएंगे, और हम समझते हैं कि सरकार बिहार देश के अग्रिम राज्यों में गिनती होगी। सर, जनसुराज के जब भी किसी नेता का इंटरव्यू हो तो उसमें एक सवाल वाजिब बन जाता है, चूंकि लोगों में चर्चा ये होती है कि जनसुराज एक नई पार्टी उभर कर आई, इतने वर्कर काम कर रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, उनके नेता 4 चक्के गाड़ी से घूम रहे हैं, तो आखिर ये सब खर्च कैसे मेंटेन हो पा रहा है सर? नहीं, देखिए एक बात बताइए, ये बात आप कभी आरजेडी के लोगों से पूछा है कि आरजेडी सिर्फ और सिर्फ बिहार आरोप आप नहीं, आरोप लगाने वाले तो लगाते रहेंगे, जब आदमी बड़ा होता है तो आरोप लगते रहते हैं, उससे कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन ये सवाल तो आप आरजेडी से पूछना चाहिए, आरजेडी से पूछना चाहिए कि आरजेडी किस तरह से अपना पूरी पार्टी चला रही है, बिहार को लूट रही है और पार्टी चला रही है, और वो सिर्फ अपने परिवार के लिए चला रही है, वो परिवार का विकास कर रही है, राज का तो विकास कर नहीं रही है। राज के लोग तो जहाँ थे 35 साल पहले आज भी वही है, आज भी चलने के लिए रोड नहीं है, आज भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि साहब आप पार्टी चलाते हो, आप कहाँ से लाते हो, बिहार को लूटते हो और उसके बाद पार्टी चलाते हो। सर, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक सवाल ये भी है कि नई नई पार्टी आती है, जब जनसुराज, जब आरजेडी आई थी, बीजेपी आई थी, उन्होंने भी यही वादा किया कि हम आएंगे तो अच्छी डेवलपमेंट करेंगे, ये रोजगार देंगे, वो रोजगार देंगे, लेकिन सब सत्ता में आने के बाद सब वही हाल होता है। वो बात आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आप दोनों का फर्क समझिए।
जो भी सत्ता में आया है वो सत्ता में आके 15 साल 20 साल रह के काम नहीं किया है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी कि बिहार के लोग किस तरह से जी रहे हैं, बिहार के लोगों के साथ क्या दुख दर्द है, वो घूम घूम के इस बात का एहसास कर रहे हैं। वो पहला शख्स है जो बिहार को पैदल चलकर घूम रहे हैं और समझ रहे हैं और देख रहे हैं और जनता की इसको समझ रहे हैं। उसको समझ के वो समझ रहे हैं कि एक दुख दर्द में जिस तरह की बिहार की जनता जी रही है, हम अगर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले उसको खत्म करने हैं। जैसे आप देखिए ना, पलायन हो रहा है, 35 साल से सरकार है, क्या यहाँ पे एक भी बताइए कि एक फैक्ट्री बना हो या यहाँ पे रोजगार का सर्जन हुआ हो। सब बाहर जाते हैं, 10,000 15,000 की नौकरी के लिए जाते हैं। लोग पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, पढ़ने की व्यवस्था सही नहीं है, तो जो बड़े बाप के बच्चे हैं, जो बड़े बाप के ये हैं, वो बाहर जाते हैं, उनका भी पलायन हो रहा है। तो सबसे पहले बात आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम यहाँ शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करेंगे, ताकि जो बाहर लोग पढ़ने के लिए लड़के बच्चे जाते हैं वो यहाँ पर हैं। हम नेतारहाट जैसे स्कूल की व्यवस्था करेंगे हर ब्लॉक में, और फिर यहाँ हर सुविधा देंगे ताकि बच्चे यहीं पर हैं। जो रोजगार के लिए 10,000 15,000 की नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, उसकी भी व्यवस्था में यहाँ करूँगा। छोटे छोटे फैक्ट्री बनेंगे, छोटे छोटे उद्योग लगेंगे और लोग यहाँ काम करेंगे और यहाँ अपने परिवार के साथ रहेंगे। तो वो तो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो सरकार में नहीं, लेकिन सरकार में आने के बाद वो चूंकि सब कुछ समझ रहे हैं, वो पैदल चल के देख रहे हैं, हालात को देख रहे हैं। पहले इससे पहले कौन घुमा है, कौन पैदल चल के? अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं वो हेलीकॉप्टर से जाता है, वो पिकनिक मनाने के लिए जाता है सीमांचल कभी कहीं। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी हर फैसिलिटी रहते हुए सब कुछ को छोड़कर त्याग कर पैदल चल के लोगों की भावनाओं को, लोगों की दुख दर्द को समझ रहे हैं। सर एक सवाल आपके निजी जीवन से लेंगे, चूंकि जनस्वराज पार्टी का आप प्रदेश महासचिव बने हैं और ये पार्टी का बड़ा जिम्मेदारी वाला पद होता है, और एक नए से आप पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। तो सर इतना सफर तय करने में कितना वक्त लगा, क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा, कितना आपने प्रशांत किशोर जी के साथ समय बिताया? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी को और माननीय हमारे जो अध्यक्ष, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझसे ऐसे एक कार्यकर्ता को उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जो आदरणीय प्रशांत किशोर ने जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उसको स्वीकार करता हूं और ईमानदारी पूर्वक जितनी मुझे ताकत है मैं जनस्वराज पार्टी के लिए और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, जो समझ है, जो उनका एक विजन है, उस विजन को सुदूर गांव तक ले जाकर मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। और सच्चाई ये है कि जब से यात्रा चली थी तब आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ मैं जुड़ा था, और जब तक यात्रा चलती रही मैं उनके साथ यात्रा करता रहा और मैंने जनस्वराज पार्टी के लिए काम किया है। ये चीज़ उनको समझ में आया, आदरणीय प्रशांत किशोर जी को लगा कि जो आदमी मेरे लिए ड्यूटी है, मेरे पार्टी के लिए ड्यूटी है, उनको कहीं न कहीं जगह दे। ऐसा नहीं कि मुझे ही, जो उस तरह का काम करने वाला लोग है, सबको कहीं न कहीं जिम्मेदारी दी गई है और वो जिम्मेदारी का सही पूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। तो जनस्वराज से अभी पूर्व सांसद मुनादिर हसन और एक आपके पूर्व मंत्री साहब थे, वो भी इस्तीफा दे दिए थे। नहीं, ठीक है, वो कुछ बीच में कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को दूर कर लिया गया है और वो पुनः हम लोगों के साथ हैं, दोनों आदमी। जी जी सर एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, चूंकि भारतीय राजनीति में एक चिंगारी बना हुआ है कि अमित शाह के बयान को लेकर, उन्होंने संसद में बयान दिया अम्बेडकर को लेकर। उन्होंने कहा कि लोग अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं और हालांकि इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, उनका जो ये वक्तव्य था वो बिल्कुल फजूल वक्तव्य था और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी इसकी पुरजोर खिलाफत करती है, उसके भर्त्सना करती है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल गलत बोला है। अरे उनको समझ में आना चाहिए कि आज जो संविधान में बैठे हुए हैं, आज जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सब आदरणीय अम्बेडकर जी की ही सब लिखी हुई कानून है और उस पर चल रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं? धर्म से ऊपर कानून होता है। अगर देश में रहना है तो कानून जिस तरह से कहता है वैसे कानून के साथ, और कानून बनाने वाले कौन है? वो भीमराव अंबेडकर हैं और उनको हर लोगों को सम्मान के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए। वो बिल्कुल ही गलत उनका बयान है और मैं उसके लिए उनको ये करता हूँ। सर एक सवाल जो छूट रहा है वो भी हम आपसे कर ही देते हैं, चूंकि आरजेडी की बात करें तो उनका कोर वोटर यादव है, चिराग पासवान की बात करें तो कोर वोटर पासवान है, और भी तरह तरह के, चाहे नीतीश कुमार की बात करें तो कुर्मी कोर वोटर है। सर आपका किस वोट बैंक पे फोकस है? नहीं, हमारा कोई जाति और धर्म का कोई विशेष फोकस नहीं है। हमारा न जात, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनस्वराज
किसी न जात और किसी न धर्म की बात कर रही है। वो बात कर रही है बिहार के डेवलपमेंट की। वो बात कर रहा है कि बिहार को देश के अग्रिम राज्य में कैसे गिनती हो, उस पर बात कर रही है। हम कोई जात और धर्म की तो बात करने रहे अच्छे, इसीलिए तो हम लोग गांव-गांव घूमकर यात्रा कर कर जो अच्छे लोग हैं, जो सही सोच वाले हैं, जो सामूहिक प्रयास के साथ आगे बढ़ सकते हैं और बिहार को बढ़ा सकते हैं, वैसे लोगों की बात हम कर रहे हैं। और वैसे लोग बिहार में बहुत सारे लोग हैं। मैं उनके साथ, उनके सहारे पार्टी को आगे लेके जाना चाहता हूँ और वो तादाद इतनी है कि हम 2025 में हम सत्ता में आएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे जनसुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव थे सरवर अली भाई। उन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। हालांकि भारत के इतिहास में ये पहली पार्टी बनी है जिन्होंने पैदल यात्रा कर और बिहार के सभी 243 विधानसभा सीट पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी।